Hello guys, this is Argon from ITPH1 again with a continuation of the series Let's Solve a Problem on the SC oscillation in the course of electromagnetism. It is given in the problem a circuit shown basically a switch S1. This is a switch S1 basically. Let's change the color. It is a switch S1 basically. It was closed for the long time, right? And t equals to 0 switch is opened. T equal to 0 पे switch को open कर दिएगा तो मैक्सिमम चार्ज निकालना होगा। आपको पता होगा 2024 में भी एडवांस में एलसी ऑसिलेशन पे एक मैच द कॉलम आया था। 2022 में भी आ चुका है। तो एलसी ऑसिलेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस कॉन्सेप्ट को पूरा रिवाइज करते हैं इस प्रॉब्लम से। देखिए, तो सबसे पहले जो S1 था वो काफी देर तक बंद था, ठीक है। तो जो बंद था तो उसकी बात करते हैं। अगर जो सर्किट ड्रॉ करें, ये हमारा इंडक्टर हो जाएगा। इसे काफी देर तक अलर्ट से अगर बंद कराए तो क्या होगा? 200 वोल्ट, ये हमारा 50 माइक्रोफेरेड है और ये हमारा 500 मिली हेनरी। तो देखिए, एक बार इस लूप में अगर केवीएल लगाएं और अगर इस लूप में केवीएल लगाएं तो क्या कह सकते हैं? क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल जीरो मान लें, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? 200। तो जो कैपेसिटर चार्ज होगा, लेट्स से इस पे चार्ज क्यू नॉट कह देते हैं, ठीक है। और जिसमें करंट जाएगा मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम जा रहा होगा और वो कह सकते हैं कितना जा रहा होगा। रेसिस्टेंस इज गिवन, राइट? रेसिस्टेंस शुड बी गिवन एंड इट इज गिवन। लेट कॉल इट आर, ठीक है। ये काम करते हैं, वेरिएबल में ही सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन अपने से फ्रेम कर लेते हैं। मुझे डेटा दिख नहीं रहा तो एक काम करते हैं, ये देखिए, ये एल हो जाएगा। इसको एल बोल दिया। कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। वैल्यूज तो अपन सेट कर सकते हैं कैसे? देखिए, ये सी है, ये बैटरी है। अब देखिए, स्टडी स्टेट में क्या होगा? ये चार्ज है, जो इंडक्टर होगा उसमें जो करंट जाएगा आई नॉट, उसको कहते हैं, वो कितना होगा? ई बाई आर। और जो कैपेसिटर पे चार्ज होगा उसको क्यू नॉट अगर कहें तो वो कितना होगा? इसी। एट टी इक्वल्स टू जीरो अगर ये स्विच ओपन कर दिया, जो स्विच बेसिकली जो ये क्लोज है, इसको अगर ओपन किया तो क्या होगा? ये जो ब्रांच है बेसिकली ये सेपरेट ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या जो बचेगा? तो ये बचेगा, एक कंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा, ठीक है। ये एल है और ये सी है। और इसमें जो करंट जा रहा होगा वो कितना होगा? आई नॉट। क्योंकि बेसिकली एक चीज आप समझें, अगर एक चीज अगर समझने की कोशिश करें तो जो चार्ज होगा और कैपेसिटर पे इंस्टेंट चेंज नहीं होता है, राइट? क्योंकि जो आई नॉट होगा कांट, ध्यान समझिएगा, कांट चेंज रैपिडली। रैपिडली इंस्टेंटली कह सकते हैं, रैपिडली नहीं, यू कैन से इंस्टेंटली। तो अगर कैपेसिटर पे ये चेंज नहीं होगा, राइट, तो उसको सेम मानते हैं ऑफकोर्स। क्योंकि इंडक्टर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो जो फ्लक्स को रेसिस्ट करता है, राइट, चेंज को रेसिस्ट करता है बेसिकली। तो देखिए, अगर बात करें इंटीग्रेशन आई डी टी, अगर टी इक्वल्स जीरो, सो टी इक्वल्स जीरो प्लस की बात करें, इस टाइम पे जो डी टी है वो काफी स्मॉल है और आई जो है वो फाइनाइट है। इसका मतलब जो चार्ज इसका मतलब जो चार्ज चेंज कैपेसिटर पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो होगा इतना चार्ज सप्लाई किया जाएगा नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। इसका मतलब ये है कि ना ही चार्ज चेंज होगा जस्ट आफ्टर जीरो टू जीरो प्लस में, ना ही करंट चेंज होगा। चलिए, और एक चीज समझ में आती है, इसमें कोई भी रेजिस्टिव बेसिकली एलिमेंट नहीं है, राइट, जो कि हीट को डिसिपेट करेगा, बेसिकली एनर्जी लॉस करेगा, राइट। तो अगर बात करें इनिशियल एनर्जी, बात करें इनिशियल एनर्जी कितना होगा, तो क्या कह सकते हैं? हाफ एल आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर कहना चाहिए मोर प्रिसाइजली, प्लस क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी। ये जो एनर्जी है ये हमेशा सिस्टम के अंदर रहने वाली है। हमें निकालना है मैक्सिमम चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे। तो देखिए, लेट अस कंसिडर दिस सर्किट। अगर मैक्सिमम चार्ज की बात करें, लेट से इस पे चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है, और किसी इंस्टेंट पे करंट आई है, तो अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? केवीएल लगाते हैं, माइनस क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स जीरो, ठीक है। आप देखिए, अगर क्यू जो है वो मैक्सिमम है,
राइट। और पहले एक काम करते हैं, पहले एक बात करते हैं मैक्सिमम करंट की, राइट। अगर बात करें मैक्सिमम करंट की, तो मैक्सिमम करंट जब होगा, जब आई मैक्स होगा तो क्या होगा? डी आई बाई डी टी जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है। तो इसका मतलब जब क्यू जीरो होगा, तब जो आई जो होगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए। तो अगर मैं ये पहले बात, एक क्वेश्चन और लेट्स से इसमें पार्ट में जूम करते हैं। हमें मैक्सिमम करंट निकालना हो सर्किट में, तो वो क्या, वो कैसे निकालेंगे? क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी प्लस हाफ एल आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स हाफ एल आई मैक्स उसको, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, ये हो जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पे आप देखें, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। और अगर मैक्सिमम चार्ज पे बात करनी है, तो अगर चार्ज मैक्सिमम है, चार्ज मैक्सिमम है, क्यू क्यू बेसिकली मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है? आई जो है वो जीरो है, क्योंकि जो आई होता है वो डी क्यू बाई डी टी होता है। इसका मतलब क्या है? अगर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बात करें, तो हमेशा किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ये किसी भी जनरल टाइम पे चार्ज है कैपेसिटर पे, प्लस हाफ एल आई स्क्वायर किसी भी जनरल टाइम पे चार्ज क्यू है कैपेसिटर पे और करंट आई है सर्किट में, इज इक्वल्स टू क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू सी प्लस हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ये होल्ड होना चाहिए। और जब मैक्सिमम बेसिकली चार्ज होगा, तो आई आई जो होगा वो जीरो हो जाएगा सर्किट में। तो आप यहाँ से मैक्सिमम चार्ज निकाल सकते हैं कैपेसिटर पे। आई होप आपको पता चल गया होगा इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। 2020 में भी जो 2022 में जो क्वेश्चन आया था उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना था, एनर्जी एनर्जी इक्वेशन का यूज करना था, और समझना था कि मतलब क्या होता है, क्यू मैक्स का मतलब क्या होता है और आई मैक्स का मतलब क्या होता है, और उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं क्वेश्चन में। आई होप यू एंजॉय दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।